अच्छा चलो, माहौल को हल्का करने के लिए ये होता है कि मैं कहानी से शुरू करता हूँ। एक गुरु और एक शिष्य थे। तो गुरु के प्रति वो शिष्य बड़ा समर्पित था, मतलब कुछ नहीं था उसके आगे, गुरु के अलावा और कुछ नहीं था। भैया सब दे दो मुझे। अच्छा चलो। तो पूरी तरह गुरु के प्रति समर्पित थे, लेकिन वो आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर था। उसकी जो रोजी रोटी का साधन था वो जंगल में रहता था, मतलब जंगल से लकड़ी काटना कुल्हाड़ी से और बैल पे लादना और जाकर के कस्बे शहर में उसको लकड़ी का काम करता था वो बेचारा। तो आर्थिक रूप से संपन्न था। गुरु को उस पर एक दिन दया आ गई कि भाई आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि भाई इसकी जो है ईश्वर से की या विष्णु से की, जिनकी व्यवस्था वो संभालते हैं, उनसे कहा कि भाई इसकी व्यवस्था करनी है, आर्थिक रूप से थोड़ा ये ठीक हो जाए। बड़ा भक्त है, बड़ा सेवा करता है और अपनी उसमें से काट करके मुझे जो है खिलाता पिलाता है और सेवा करता है। तो गुरु बोले शिष्य से, भाई मुझे अब जाना है देशाटन के लिए, घूम करके आऊंगा। तो प्रार्थना करके उसके लिए वो चले गए। 2-4 साल बाद आए, उन्होंने उस देखा कि जैसा वो छोड़ करके गए थे वही हाल था उसका, वही बैल, वही कुल्हाड़ी। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि भाई तैने प्रार्थना की और उससे कहा इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। तो उन्होंने दोबारा जो है अपनी शक्ति का प्रयोग किया और बैठ गए। वहां से अंतर संपर्क हुआ, वहां से सूचना मिली कि इसके इस जन्म में नहीं, इसके प्रारब्ध में कुछ है ही नहीं, अगले 7 जन्म तक इसके प्रारब्ध में कुछ नहीं है। न्यू कुछ तो होगा, न्यू नहीं, कुछ है ही नहीं इसके प्रारब्ध में। न्यू कुछ तो है, न्यू इसके प्रारब्ध में ये कुल्हाड़ी और ये बैल, ये है, न्यू इसके अलावा कुछ नहीं है, न्यू नहीं और कुछ नहीं है इसके प्रारब्ध में, और 7 जन्मों तक नहीं है। वो बोले ठीक है। वो बेचारा आया, शाम को आवभगत की। गुरु बोले भाई ठीक है, बहुत हो गई, अपना आराम करो। दोनों आराम किया। सुबह गुरु से पहले उठता था वो सेवा के लिए। गुरु से पहले उठा, सेवा बाद जो दिनचर्या के कार्य थे वो करके, नाश्ता वास्ता अपना आप लोग भोजन वोजन करा के गुरुदेव से बोला, गुरुदेव मैं अब बैल को लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के मैं अब जंगल को जाता हूं, शाम की व्यवस्था, शाम की फिर व्यवस्था करनी है। गुरु बोले सुन, यहाँ सुन, जंगल नहीं जाना, नहीं, और कुल्हाड़ी को उठा और बैल को उठा, बैल को खोल और दोनों को शहर लेके जा। मंडी में तो बैल बेचना है, अरे कुल्हाड़ी कबाड़ी को बेचनी है। दोनों को बेच करके और उससे खाने पीने का सब सामान लेकर के तुझको आना। तो उसने सोचा ही नहीं, बिना सोचे समझे जो गुरु ने कह दिया, दोनों को वो ले गया। मंडी में तो बैल बेच दिया और कुल्हाड़ी बेच दी और भर कर के खाने पीने का सामान वो ले आया। नहीं गुरु जी मैं ले आया हूं सामान, नहीं तो बना, तू भी खा और मुझे भी खिला। खा पी के अपना रात को सो गए। तो गुरु से पहले उठता था वो, अब गुरु से पहले जो उठा वो दौड़ करके अंदर आया, गुरु जी हाँ, ये मैं तो कुल्हाड़ी और बैल को बेच के आया था, लेकिन ये तो बैल भी वहीं मत रहा है और कुल्हाड़ी भी वहीं मत रही है। कुल्हाड़ी भी रखी है और बैल भी वहीं है। न देख काम कर, खाना पीना करके और दोनों को उठा फिर बेच का। वो फिर अपना गुरु ने कह दिया, फिर वो अपना बेच आया, फिर खाने वाने का सामान अपना लिया। अब ये क्रम हो गया रोज का। कुल्हाड़ी भी वहीं मिलती, सुबह को जब उठता तो कुल्हाड़ी भी और बैल भी दोनों वहीं मिलते और वो अपना बिकवाने पर लग रहे। और वो अपना वहाँ जब 4-5 रोज हो गए तो वो जो जिनसे प्रार्थना की थी वो आ गए गुरु जी के पास। नहीं महाराज कैसा करोगे? नहीं क्या बात हुई? नहीं आपने वचन ले लिया, इसके प्रारब्ध में कुल्हाड़ी और बैल है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप इसे रोज बिकवा दो, मुझे रोज इसके लिए
कुल्हाड़ी बैल की व्यवस्था करनी पड़ती है। गुरुजी बोले फिर ये तो ऐसे बिकेगा, इसे तो तू छीन ही नहीं सकता न्यू जी ना, पर कोई रास्ता न्यू इसकी व्यवस्था कर दे, व्यवस्था कर इसकी। तो इसको कहने का मेरा जो ध्येय था, दो तरह के हम यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, आप देख रहे होंगे जिस दिन से शिविर शुरू हुआ है, सुबह के जो सत्र में रहते होंगे, देखा आपने, तो एक किसी संत ने लिखा है, सिर दिए से हरि मिले तो भी सस्ता जान। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमने किसी धनपति से सहयोग लेकर के नहीं किया, ये सब हमने, मतलब हम सब ने, ये मेरा कार्यक्रम या डॉक्टर देवेंद्र भलारा का कार्यक्रम नहीं है, ये है जितने भी कार्यकर्ता है, प्रत्येक कार्यकर्ता का कार्यक्रम है ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है हम सबका है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है। फिजिकल भौतिक रूप से हम यहाँ हैं, लेकिन जो यहाँ व्यवस्था सब चल रही है, ये सब हमारे और आपके बूते और कंधे पर ही चल रही हैं। तो जो प्रारब्ध में है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, और जो, लेकिन ये व्यवस्था हमको खुद करनी है, इसलिए बिना चिंता करे। दूसरी जो बात है बड़ी, जनता सरकार मोर्चा लड़ रहा है सत्य की लड़ाई, प्रकृति को बचाने की लड़ाई, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है हमारी। और सत्य की लड़ाई जो जीती जाती है वो जीती जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि कृष्ण का जन्म होने से पहले विवाद शुरू हो गया था, आपको पता होगी। तो जन्म लेने से पहले जो कृष्ण या उनके समर्थक या वर्तमान सत्ता व्यवस्था से जो दुखी और पीड़ित लोग थे, लेकिन वो उसी व्यवस्था में थे, किसकी में? कंस की में। तो उस व्यवस्था में, कंस की व्यवस्था में जो लोग थे, उनके दिलों में जगह बनाई गई थी। चूंकि दिलों में जगह बना ली, इसलिए जब कृष्ण का जन्म होता है तो सारे कारागार कर्मी जो कंस की व्यवस्था में थे, वो सारे आपस में मिल गए, और उस कृष्ण ने जन्म लिया, उस बच्चे ने, उसको वहां से निकालने का पूरा प्रबंध किसने किया? जो कंस की व्यवस्था में बैठे थे लोग। चूंकि वो भी उस अत्याचार अन्याय से वो भी दुखी थे, पीड़ित थे, लेकिन उनको अपने बच्चे पालने थे, लेकिन उन्होंने उस सब कुछ दरकिनार करते हुए, चूंकि दिल में उनके में भी ये था कि भाई ये गलत हो रहा है, तो सारे मिलकर के कृष्ण को, भगवान कृष्ण को वहां से निकाला। ये जो हमको, तो आज भी जो हमारे खेतों में जहर डलवा रहे हैं, जो उस व्यवस्था में है, वो भी हमारे लोग हैं, बैंकिंग सिस्टम में भी हमारे लोग हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में हमारे लोग हैं, मतलब वो भी दुखी और पीड़ित हैं इस व्यवस्था में। तो जनता सरकार मोर्चा को सत्य के आधार पर उस व्यवस्था में, कंस की व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, उनके दिलों को भी जीतना है, उनको भी अपने पक्ष में वो लेके आना है। चाहे वो सीआईडी के लोग हों, चाहे सीबीआई के लोग हों, या भिन्न भिन्न पुलिस के लोग हों, आर्मी के लोग हों, जो अन्य शिक्षा व्यवस्था के लोग हों, न्याय व्यवस्था के लोग हों, उनको भी जिस दिन लगेगा हम ये सिद्ध कर देंगे, अपने को प्रमाणित कर देंगे कि भाई ये जनता सरकार मोर्चा के लोग ये बिल्कुल सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी जो भूमिका है उनको भी नहीं पता कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो क्या रहा है, हमारा उपयोग हो रहा है या हमारा सदुपयोग हो रहा है, उनको भी नहीं पता। लेकिन जनता सरकार मोर्चा इस देश में वो स्थिति पैदा करेगा, उनके भी दिल में जगह बनाकर। चूंकि हम देखते हैं कि हमारा पुलिस से सामना होता है, बैंक वालों से सामना होता है, प्रशासनिक उनसे सामना होता था, तो मजबूरी व्यक्त करते हैं। मेरे एक दिन एक एडीएम से जब वार्ता हुई, मैंने कहा जरा ये किताब जरा पढ़ना, तो जब मैंने उसके विषय रखा तो उसकी एकदम स्पष्ट हो गया। बोला भाई जी देखो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो पीछे को कुर्सी उसने सरकाई, पीछे रैक में से उसने किताब निकाली, सरफेसी एक्ट। बोले हमको
दिल से या यहाँ से काम नहीं करना, हमें तो इसके सरफेसी एक्ट के आधार पर काम करना है। आप क्रांति कर रहे हो, ये क्रांति है। गांधी जी ने भी क्रांति की थी, बहुत लोगों ने क्रांति, कोई ना कोई शुरू करता ही है। आपने शुरू किया, हमारी सहानुभूति और वो सब आपके साथ है। एक पुलिस के सीओ ने कहा कि हमारी सहानुभूति हमदर्दी आपके साथ है। हमने बच्चों के पे जो है एजुकेशन लोन ले रखा, हाउस लोन ले रखा, हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है और हम चाहते हैं ईश्वर आपको कामयाब करे। जब वो तर्क दिया तो ये इस आधार पर, अब मैं एक बात और, हमारा कार्यक्रम उधर चल रहा था, उधर से इधर शिफ्ट हुआ, वो सारा जो भी कुछ विवाद हुआ वो सब आपके सामने हुआ, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हुई और उस पक्ष ने, प्रतिपक्ष कह सकते हैं हम, जो भी है, उन्होंने यहां के प्रशासन, पुलिस, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और हर तरह का, प्रधानमंत्री तक को, गृह मंत्री, प्रधान, मतलब ऐसा कोई डीजीपी, उनका मतलब कोई छोड़ा नहीं है, जो कोई डिपार्टमेंट जहां उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को लेकर के कंप्लेंट ना कर रखी हो। ठीक है। और हम पहले से ही घोषित करके चले थे कि हमको 30 नवंबर राजीव भाई की समाधि पर जाकर के संकल्प हमको लेना है, ये हमारा वो था। लेकिन राजीव भाई के जो छोटे भाई हैं, प्रदीप भाई, उनका मैसेज आया है व्हाट्सएप पर मेरे पास, तो वहां प्रशासन गया है और प्रशासन ये ने उनके सामने ये रखा है कि भाई ये एक कार्यक्रम वहाँ चल रहा है और आज एक कार्यक्रम यहाँ है और दोनों में आपस में कुछ उसको लेकर के कुछ कंप्लेंट आ रही हैं, तनाव, इसलिए वो जो दूसरा पक्ष है वो वहाँ उस कार्यक्रम में, एक मिनट, उससे पहले शामिल रहेगा उस कार्यक्रम में। तो दोनों जो है एक साथ वहाँ समाधि पर, हम ये नहीं चाहते कि दोनों पक्ष जो, मतलब दोनों जो ये कार्यक्रम है दोनों एक मिल जाएं। और उन्होंने टाइमलाइन दी है कि क्योंकि वहाँ का उनसे पूछ लिया उन्होंने कार्यक्रम, तो 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक वो कार्यक्रम उनका वो चलेगा, उसमें सब वो लोग वहाँ शामिल हैं। तो इसलिए हमने ये निर्णय किया कि जब हम जो है ये 9 से 4 हम अपना इस विषय को लेकर के, राजीव भाई के जन्मोत्सव को और उसको लेकर के हम अपना यहाँ इस कार्यक्रम में रखेंगे और जब वहाँ जाने की बात आएगी तो हम उस समय वो निर्णय हम लेंगे। तो हमको वहाँ से भी सूचना आई है और प्रशासन भी ये चाहता है, तो हमको प्रशासन को भी वो नहीं करना और उनको भी डिस्टर्ब ना हो कार्यक्रम, क्योंकि हम जो है राजीव भाई का जो विचार है उसको जरा भी, उसको किसी तरह का दाग या वो नहीं लगना चाहिए, वो हमारा पूरा प्रयास रहना चाहिए। कृष्ण का भी था, अंतिम समय तक खुद भी गए थे संधि प्रस्ताव लेकर के, तो वो बात अलग है बाद में क्या हुआ, तो उसका हमको अपने पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए, उनका जो सत्य का रास्ता जिन्होंने अपनाया, तो उनको हम करेंगे। तो आप उस बात से बिल्कुल वो रहें। तो ये कुछ नहीं, हमारा प्रोग्राम था 9 बजे निकलने का, तो उस वजह से उसको वो रखा गया पीछे। जी धन्यवाद, बैठे रहो आप एक मिनट। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ आपको कि जो साथी वहाँ ये कार्यक्रम अपना शुरू हुआ, क्योंकि हम सब साथी शुरू से ही मैनेजमेंट में देख रहे हैं इस कार्यक्रम को पूरे को, तो उसमें 20 तारीख से पहले 19 तारीख से ही 18 तारीख से ही उन्होंने यहाँ आकर के 8-10 लोगों ने आकर के जो इस संस्था को देखते हैं, माई है, पूरी ट्रस्ट है, उसमें एक ट्रस्टी हैं जमनालाल बजाज जी के पोते। ये जो पूरा एरिया है बजाज जी यहीं के हैं, बजाज नाम सुना है ना, जमनालाल बजाज जी के पोते भी उसमें ट्रस्टी हैं। उन सबको उन्होंने एक लेटर दिया, पत्र दिया, वो हमारे पास है, वो आप सबको हम दे देंगे, जो उन्होंने उनको लिखा। तो हमारा ये वेन्यू फाइनल हो गया था, इसलिए आप सब लोग पूछ रहे थे हमसे बार बार मीटिंग के अंदर कि लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, लोकेशन भेजिए।
तो हम आपको नहीं बता रहे थे। क्यों? क्योंकि वेन्यू तो हाँ हुई थी पहले, बीच में क्या चल रहा था वो आपको नहीं पता था। आज क्योंकि हम लास्ट दिन में बैठे हैं, कल हमारा ट्रेनिंग चलेगा दोपहर तक, है ना, दोपहर के बाद भी हम रहेंगे, जिनकी ट्रेन है वो निकलेंगे, लेकिन वो जो अपना आधिकारिक सत्र है वो दोपहर तक रहेगा। तो वो इसीलिए नहीं बता पा रहे थे कि क्यों, क्योंकि वो जो क्लैश चल रहा था यहाँ कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, उन लोगों का एक ही ध्येय था कि ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे उनको झगड़ा करना पड़े, आपके ऊपर कालिक पोतनी पड़े, हुड़दंगबाजी करनी पड़े, बदतमीजी करनी पड़े, उनका ये पूरा ध्येय था। उन्होंने माई को कहा कि अगर आपने उनके कार्यक्रम को कैंसिल नहीं किया तो हम 1000 लोग आकर के यहाँ आपके यहाँ धरना देंगे। वहाँ उन्होंने कहा, वो पूरा पत्र में है, पूरा पत्र लिखा हुआ है पूरा। हाँ, तो वो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने जब पुलिस में गए, सीआईडी को, लोकल थाने को, एसपी को, डीएसपी को, सीएम को, डीजीपी को, राज्य के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सीएम को, सबको दे दी चिट्ठी। तो हम फिर भी कार्यक्रम परमात्मा की कृपा से हमारा यहाँ नहीं हुआ, दूसरी जगह इसी के बगल में कार्यक्रम शुरू हो गया। आप लोग कह रहे थे कि आई कार्ड नहीं मिल रहे जी, किस तरह से तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, हमारे ग्रुप नहीं मिल रहे जी। ग्रुप तो तब मिलोगे जब तुम यहाँ रहोगे, जब तुम्हारी ट्रेनिंग ही नहीं होगी ग्रुप का क्या करते तुम, है ना। तो मैनेजमेंट की टीम उसमें लगी हुई थी, लेकिन जब उनका सब तरह से खत्म हो गया मामला, नहीं चला कोई चारा, क्योंकि सीआईडी के लोग आए, उन्होंने कार्यक्रम सुना, उनके भी लोग यहाँ रहे विघटन डालने के लिए, हमने उनको भी मना नहीं किया। ऐसा नहीं है हम जानते नहीं हैं, सब जानते हैं, जानते सब हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हमारे रास्ते ही तो अलग हो सकते हैं, अभी तो है तो इंसान ही। तो उन्होंने, अभी भी वे लोग हैं, है ना। एक साथी ने मेरे को रात बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो साथी था और वो यहाँ था कार्यक्रम में, उसको किसी ने एंट्री नहीं दी, वो मेरे पास आया, क्योंकि उसको जानते थे कि ये उनका आदमी है। वो मेरे पास आया, मैंने कहा भाई ये भी, मैंने उसको कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम रामदास भाई के पास जाओ और मैं उनको बोल देता हूँ, तुम्हारा आई कार्ड बन जाएगा, तुम भी हो, क्या दिक्कत है, कार्यक्रम सुनो। इतने लोगों में भी अगर तुम बदतमीजी करते हो तो तुम्हारे संस्कार हैं, है ना, और इतना संयम तो हमारे पास भी नहीं है, फिर चूड़ी थोड़ी पहन रखी किसी ने यहाँ। तो वो रहा, फिर वो उसने बताया कि जो वो ऐसे ऐसे बात कर रहा था और वो अब चला गया, एक ही दिन रहा, चला गया, नहीं रह सकता वो इतनी हाई एनर्जी में, चला गया। बोले हमने उसको फ़ोन किया, उसने बताया जी मैं पहुंच गया अपने यहाँ, है ना। और भी हैं लोग जो खराब करना चाहते हैं, मनसा है लेकिन खराब नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब फिर उन्होंने लास्ट क्या हथियार चलाया, वो यहाँ आ गया, खराब करने के उद्देश्य थे। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को इतनी समझ थी, ये भी वहाँ थे, कि वो आया था खराब करने के लिए कार्यक्रम को, तो सभी कार्यकर्ताओं ने संयम बनाया, मारपीट नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे कार्यक्रम को खराब करने के लिए आया है, इसलिए इसको बैठा करके वीडियो रिकॉर्ड करो। कार्यकर्ताओं ने कहा ना, है ना। तो सब कार्यकर्ताओं ने पूरे संयम का परिचय दिया, अपनी समझ का परिचय दिया। वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग आपके सामने है। फिर वो गया, उसने वहां माफी भी मांगी, पुलिस उसको लेकर के गई। उसने खुद बोला, बिहार का साथी बैठा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जहर की जो बात है हमने तो नहीं पकड़ा उसको, वो जो थैली लेकर के आया था भोजन में मिलाने के लिए। इतने स्तर के लोग हैं कि हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तुम रात को झगड़ा कर दो, यहाँ सब लोग का टेंशन वहां चला जाएगा और तुम खाने में मिला देना। लेकिन वो साथी ने वो पकड़ लिया और उसके से वो पॉलिथीन भी पकड़ ली, होटल के पास वो भाग गया था। अभी उस साथी ने बताया है कि उसने खुद बताया कि वो जमाल घोटे लेकर के और पता नहीं क्या ऐसी जड़ी बूटी लाया था कि इनका पेट और दस्त लग जाएंगे और किसी को लूज मोशन हो जाएगा, किसी को उल्टी लग जाएगी, कार्यक्रम को खराब। उसने बोला, मैं, मेरे शब्द नहीं है, वो साथी बैठा है यहाँ, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग जाएगा। मतलब कि इस स्तर तक वो इस कार्यक्रम को खराब करना चाहते थे। फिर जब वो ये बेचारा नहीं चला, ये भी फेल हो गया, फिर उन्होंने वहाँ माफ़ी मांगी, पुलिस स्टेशन में लिखितनामा दिया, वो वापस चले गए। फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जो मनसे के प्रमुख हैं, मराठी नॉन मराठी करने के लिए, कि ये बाहर से आए हुए लोग महाराष्ट्र की धरती पर हमारे साथ, मराठियों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया। उनको चिट्ठी लिखी कि आप तत्काल प्रभाव से इनको खदेड़ो यहाँ से। वो पत्र भी है अपने पास लिखा हुआ है। हमने अपने साथियों को कहा कि तुम एक क्रॉस उनके राज ठाकरे जी को एक चिट्ठी लिख दो इधर से और अपना ब्यौरा दे दो और हमारे कार्यक्रम का ब्यौरा दे दो, बैनर का फोटो भेज दो, कौन कौन वक्ता हैं हमारे, क्या हम यहाँ बात कर रहे हैं वो उनको बता दो। हमारे साथियों ने फिर वो किया और एक मेल उनको कर दिया। आज का उनका क्या कार्यक्रम है, उन्होंने कुछ और साथियों ने पूरी टीम बुला रखी है वहां
कार्यक्रम स्थल पर पूरे आप सब लोगों के कार्यक्रम को खराब कर। देखो किस तरीके से षड्यंत्र करते हैं, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है कि हमको सीखना। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, उसमें आप सब लोगों को जानकारी भी नहीं है और हम नाम लेना भी नहीं चाहते किसी का। वो बड़े बड़े नाम है जो अपने को देशभक्त कहते हैं, जो पूरा जोर इस पे लगा रहे हैं कि कार्यक्रम खराब हो जाए। अरे इतना जोर इस पे लगाओ कि हम अपना अलग कार्यक्रम, अलग निर्माण की कैसे करें, इस पे जोर नहीं है कि ये कार्यक्रम कैसे खराब हो जाए। तो इसलिए वो वहां हैं, वो चाहते हैं, और तो कोई उनका चारा नहीं चलेगा कि हुड़दंगबाजी करके, है ना, आप लोगों को उकसा के। आप लोग नहीं उकसाएंगे ये हमको पता है। हम जैसे ही वहां जाएंगे वो कुछ भी बदतमीजी करेंगे। तो राजीव भाई के समाधि के स्थल पर अगर कोई भी बैतू या हा उल्ला होता है तो उसका श्रेय, अगर वहाँ अच्छा होता है तो उसका श्रेय भी हम लोगों को जाएगा। अगर वहाँ खराब होता है, चाहे किसी की वजह से होता है, उसका अब श्रेय भी हमको ही लेना पड़ेगा कि ये लोग आए थे, इन्होंने पूरे माहौल को खराब कर दिया। तो ये वाद हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, सॉरी। और हमको करना क्या है? वाद। ये शब्द भाई साहब ने दिए कि भाई हम वाद के लिए आए हैं, विवाद करने के लिए नहीं आए हैं, है ना। तो ये वाद करना है हमको, और कण कण में है राजीव भाई। अगर हम उनको मानते हैं, व्यक्ति नहीं मानते हैं, विचार मानते हैं, क्योंकि व्यक्ति में 100 कमियां हो सकती हैं, विचार जो अच्छा होता है समाज के लिए अगर उसको पकड़ते हैं तो भूमि यही है, इसी धरती पर है, 3 किलोमीटर दूर ही तो है। तो हमने ये तय किया है मैनेजमेंट की टीम ने, अगर आपको लगता हो तो, कि हम यहीं पे मनाएंगे, हम नहीं जाएंगे वहां, है ना। अपने यहीं ग्राउंड में राजीव भाई का फोटो लेकर के सब संकल्प लेंगे। क्यों? हम कुछ विवाद में पड़ेंगे ही नहीं। आप बताओ, समर्थन करो हाथ उठा करके कि हम यहीं पे मनाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, है ना। हम उनको संदेश देंगे कि भाई आप कार्यक्रम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाने वाले लोग हैं, आग लगाने वाले लोग हम नहीं हैं, ठीक है ना। अब मैं अविनाश जी को देता हूं, वो बताएंगे। हमारी प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, प्रॉपर्टी की लड़ाई डीएनए वाले करते हैं, हम विचारों के साथी है, विचारों की लड़ाई विचारों से होती है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, है ना। तो हमारी लड़ाई विचारों की है, हम विचारों के साथ खड़े रहेंगे। और हम सर्वभूति परमेश्वर मानने वाले लोग हैं, जराचर में चराचर में सब जगह हम परमेश्वर को मानते समझ। तो स्थान महात्म्य में भी मानते हैं, तो स्थान वर्धा था राजीव भाई, हम वर्धा में उपस्थित हैं। जिनको विवाद करना है वो आपस में करते रहे विवाद, हम विचार करेंगे और उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। मेरा अगर शुरू करना है तो, जनता ही सरकार है, जोर जुल्म की टक्कर में हम कब जीतेंगे? अमर रहे, अमर रहे वंदे इंकलाब, भारत माता के। तो ये अपने भाई राजीव दीक्षित